हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस मैथ सीरीज 100। आज हम बेटा एक्सरसाइज 4.4 जो है देख रहे हैं। क्लास 12 का डिटरमिनेंट्स चैप्टर है। तो ये एक्सरसाइज बेसिकली किस किस के ऊपर जो है डिपेंड करती है, तो माइनर के ऊपर और एक कोफैक्टर के ऊपर। अगर ये जो है हमें क्लियर हो गया तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के बेस पे बनता है, इसलिए ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से खुद में से तो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आगे की एक्सरसाइज के लिए बेस का काम करती है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। माइनर जो होता है उसको नॉर्मली m से डिनोट करते हैं, कोफैक्टर को किससे करते हैं, a से करते हैं। सबसे पहले समझने की जरूरत है a और m यानी कोफैक्टर और माइनर में। अगर a i j हमें निकालना है तो क्या करेंगे, माइनर i j तो आएगा ही आएगा, -1 के ऊपर पावर i प्लस j भी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये निकालना है। इसका आगे जब हम एग्जांपल में यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझ होगा आएगा। अब हम एक चीज और देखते हैं। अगर ये तो हमारे पास है एलिमेंट्स, आपने तो सुन रखा है ये स्मॉल a 11 11 12 13, जैसे ये है 11 12 13 और फिर ये 21, तो ये एलिमेंट्स होते हैं। ये बेसिकली कौन से हैं, ये वाले हैं। और जो a कैपिटल लेटर में है वो कोफैक्टर है। जब इनका रेस्पेक्टिव यानी कि क्या होता है, एक ही रो, जैसे 11 11 12 12 13 13, इनको यानी कि आपस में हमने सॉल्व किया तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आता है। और वो आंसर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ मैट्रिसेस भी कह सकते हैं, डेटरमिनेंट सॉरी एरिया डेटरमिनेंट की वैल्यू भी कह सकते हैं। अब आपके पास अगर जैसे इसमें फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं, अगर यहाँ 11 होता 12 के साथ 12 होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी रो या इसी तरीके का कनेक्शन कुछ कॉलम कॉलम के साथ हो जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपकी बुक में प्रॉपर्टीज दे रखी हैं दोनों। अब हम चलते हैं माइनर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। जब हम माइनर के बारे में देखते हैं, सबसे पहले हमें माइनर में क्या करना है, m11 m12 और m13 सॉरी m21 और m22, 11 12 21 22। तो इस तरीके से हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इनकी वैल्यू क्या है। M11, तो बेटा इसमें क्या यूज करेंगे, वही हाइड एंड सीक वाला गेम चलेगा। इस तरीके से ये हाइड किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना है 3। अब हमारे पास क्या नेक्स्ट है 12, M12 में जब हम जाते हैं तो ये इस तरीके से हो जाता है, क्या हो जाता है इसका 0, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 आ जाए। जब 21 है, 21 में क्या है हमारे पास, सेकंड रो है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो -4 आएगा। और इसी तरीके से जब हम क्या करेंगे, लास्ट देखेंगे 22, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, आपके माइनर्स। अब इसको कोफैक्टर में चेंज कैसे किया जाए, ये फॉर्मूला आपको बताया गया था। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, अगर हमें a11 निकालना है, फॉर्मूला क्या कहता है, -1 के ऊपर 1 + 1 और फिर ये 3 लिख दीजिए। यानी कि कितना आंसर आएगा बच्चे इसमें आपका, -1 के ऊपर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, पावर किसकी आएगी, प्लस में ही इसमें आएगी 1 और 1 2 सॉरी इवन नंबर है, इसलिए आंसर इसका किसमें आएगा, प्लस में, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 3। अब हम देखते हैं A12 में भी क्या होगा, -1 है और 1 प्लस में 2 है, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, 0 ही आंसर इसका आएगा, प्लस माइनस से कोई मतलब बनता नहीं। लेकिन बेटा ये ध्यान रखने वाली बात है, इनका सम क्या होना चाहिए, ऑड इवन चेक करते हैं। कई स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं, 12 है इवन है इसलिए प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पावर को ऐड करेंगे 1 और 2 3, तो ये माइनस में आएगा, और अगर यहाँ कोई डिजिट होती तो फिर आंसर आपका माइनस या उसके हिसाब से चेंज हो जाता। अब हम देखते हैं A21
A21 में वापस यही करेंगे 2 प्लस में 1 और फिर 21 यानी कि ये -4 आ गया। ये किसका डिजिट आया, -1 के ऊपर 3 पावर है, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि ये हो गया 4। अब हम चलते हैं आपका A22 पर। यहाँ पर -1 के ऊपर पावर क्या आएगा, 1 + 1 और डिजिट क्या है आपका 2। तो एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर भी आपका प्लस में आ जाएगा ये और 2 का 2 आंसर। तो कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आया, माइनर और कोफैक्टर में केवल साइन का जो है डिफरेंस हुआ है। तो कहने का मतलब है कि सेम जो माइनर है वही कोफैक्टर होता है। ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और तरीके से आपको बताया जाएगा कि साइन केवल किसमें चेंज हो जाता है, जिनका सम। तो साइन चेंज करना है, जैसे 3 है तो इसमें एग्जैक्ट आपका सेम यही आ गया। ये 0 है तो 0 का 0 आ गया, ये -4 है तो +4 आ गया। यानी कि जिनमें इनका सम क्या आ जाता है, ऑड आ जाता है, वहां पर साइन चेंज हो जाता है। बस इसको हम इसमें ज्यादा यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं M11 कितना होगा बेटा। M11 अगर हम इस तरीके से और इस तरीके से देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 1, कहने का मतलब कितना हो गया, 1 - 0 तो 1 आ गया। अब M12 देखेंगे, M12 तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 0 0 1। इस तरीके से यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। अब M13 तो इस तरीके से स्टूडेंट्स उसको करते चले जाएंगे। M13 क्या होगा, अगर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम है तो ये भी 0 आ जाएगा। और M21 को देखेंगे, M21 क्या हो जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। और हम M22 पर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 आ जाएगा ये। और इस तरीके से M23 कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 0 हो जाएगा। 23 मतलब सेकंड और थर्ड तो 0 हो जाएगा। अब M31 कितना हो गया आपका, M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये भी आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे M32, ये कितना हो जाएगा, ये भी हम देखेंगे इसका 0 आ जाएगा। और M33 ये हमारा क्या होगा आपका स्टूडेंट्स, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो इसमें 1 आएगा। तो इस तरीके से आगे जब हमारे पास माइनर आ जाता है कोफैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो A इक्वल टू, अगर हम इसको निकालें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। बेटा देखिए इसमें कितना सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सेम आंसर आ जाएगा। बस आपने ये देखना है 1 और 1 क्या है 2, तो ये क्या है E1, यानी कि E1 में सेम डिजिट आ जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ गया, इसमें -0 आएगा, लेकिन माइनस आना चाहिए इसमें क्योंकि 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। ये 1 और 3 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सेम रहेगा। यानी कि ये और 3 + 1 4, ये और 3 3 6, ये सारे क्या रहेंगे आपके पास, हमेशा जो माइनर है वो कोफैक्टर में भी वही रहेंगे। बाकी इनमें साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है कि 1 और 2 है तो इसमें -0 तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे, यहाँ पर भी 0 लिख के कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 0 आएगा। ये सारे माइनस के आने चाहिए थे, जो साइन था इनका उसके अपोजिट आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि सब जगह 0 थे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है, आप इसको नोट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूएट।
यानी कि आपने क्या करना है, कोफैक्टर्स का यूज करना है और सेकंड रो के और एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट अलोंग R2, यानी कि R2 के अलोंग आपने क्या करना है, यानी कि ये वाला लाइन, इसको बेटा हम पहले भी आपको सिखा चुके हैं एक बार, फिर दोबारा बता देते हैं। इसमें क्या है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, तो A21 कैपिटल A21 यानी कोफैक्टर, और ये एलिमेंट कोफैक्टर। तो ये कहते हैं इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। लेकिन आपको एक चीज बताएं, हम एक दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं, ये अपने आप ही इस तरीके से हो जाएगा। देखिए जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ये डिजिट, ये डिजिट, ये डिजिट और ये डिजिट, आपने इस पे ध्यान रखना था, ये चारों अगर स्टार्टिंग में आती है तो किसकी होती है, माइनस की होती है। तो हम अब भी यही करेंगे। अगर हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, -2 लिखते हैं, तो क्या आता है हमारे पास, ये इस तरीके से अगर हम हाइड करते हैं, इसमें क्या आएगा, 3 2 और 8 3, और प्लस बीच वाले में यहाँ पर क्या आएगा, इस पे कोई पॉइंट नहीं लगा। वैसे नॉर्मली जो मिडल वाली डिजिट होती है उसमें माइनस आता है, लेकिन इसमें प्लस लगेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अब इसमें 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ गया, और यहाँ आपका क्या होगा, 0 लगने के बाद 5 1 8 3, लास्ट आपका जब 1 लेंगे तो क्या आएगा बच्चे, ये हमारा जो है 5 1 एंड 3 2। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिजिट जो है निकल कर आई। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां पर आएगा -2, अंदर क्या आएगा, 9 माइनस में 16 प्लस में 0, ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस में 3। इस तरीके से हमारे पास जो डिजिट आएगी, -2 को -7 से करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये है आपका -2 और ये क्या है आपका -7, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 14, और सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है बेटा, तो आपका यहाँ 10 में से 3 गया तो कितना होगा, माइनस, यानी कि -7 आ जाएगा आपका। 14 में से 7 गया तो कितना है आपका 7। तो बेटा हमारा इसका आंसर कितना है, 7। हमने क्या किया, अपना नॉर्मल एक्सपेंडिंग जो है फॉर्मूला इसमें लगा के देखा, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखिए इसको जरा अगर हम कंपेयर करें, इसमें A21 देखिए बेटा क्या है, ये रहा, और A22 0, और फिर ये A23 क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये जो होता है आपका माइनर किस तरीके से लिया जाता है, 21, जैसे आपका हम फर्स्ट इसको देखें 21 यानी कि 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 8 3 3 2 8 3 आया। साइन क्या करते थे हम, जो इसमें 2 और 1 3 हो गया, क्या हो गया 3, यानी कि 2 और 1 3 है, तो यहाँ पे साइन क्या आ गया, आगे नेगेटिव लग गया। इस तरीके से ही हमने आगे इसके साइन भी क्या कर लिए कि कोफैक्टर में भी इसको हमने चेंज करके देखा, तो ये आंसर सेम इसी तरीके से आएगा। तो इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। अब यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, इसमें थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग करना है और इवेल्युएट करना है हमने चीजों को। तो हमारे पास क्या होगा कि इसको इवेल्युएट करना है और हमें थर्ड उसके अकॉर्डिंग करना है, तो A13 इस तरीके से ये, और ये 33 और 33 ये आ गया। अब हम इसमें A13 निकालते हैं। A13 क्या होता है हमारे पास, YZ, यानी कि अगर हम इसमें A13 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, A13 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो आपके पास YZ आ गया। अब A23 हमें देखना है, तो 23 कहां से आएगा, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि सेकंड तो आपके पास रो हो गई और थर्ड कॉलम हो गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, ZX आ गया। इस तरीके से 33, जब हमने 33 देखा यानी कि जो थर्ड रो हो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, मतलब ये वाला यहां पर डिजिट आ गया आपका। अब इसको किस में चेंज कर रहे हैं हमने, कोफैक्टर के अंदर। तो कोफैक्टर में क्या होता है,
ये -1 लग जाता है आगे और इसका सम, इसी का हमें कोफैक्टर निकालना है। तो यहाँ पर 1 प्लस में 3 हो जाएगा, जिससे ये 4 आ गया। और यहाँ 1 1 YZ आ जाएगा, 1 1 YZ, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं A13, तो 13 निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 1 1 YZ ये आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो Z माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम A23 से ये A23 निकालेंगे, इससे क्या आ जाएगा -Z माइनस एक्स, यानी कि x माइनस जेड, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे। और A33 जब निकालेंगे तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, -1 और 3 प्लस 3 पावर हो गया और 3 3, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो कौन सा है, ये रहा, थर्ड कॉलम ये रहा, 1 1 XY, 1 1 XY। तो जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो y माइनस एक्स, पहले इसको हैंड को मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस एक्स, और ये प्लस का साइन है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब हम इसमें पुट करेंगे इनकी वैल्यू को, A13 13, यानी कि दिस इनटू दिस, तो हमने इसको और इसको बेटा मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रखा है। सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, अब 23 और 23, यानी कि zx को x माइनस जेड से, zx को x माइनस जेड से, फिर लास्ट जो xy है और इसका y माइनस x है, xy और y माइनस x। तो इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर दिया है। अब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका yz स्क्वायर और y स्क्वायर z। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है x स्क्वायर z एंड z स्क्वायर x या xz स्क्वायर। यहां पर xy स्क्वायर और यहां पर माइनस x स्क्वायर y। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले डिजिट्स यानी कि कुछ फैक्टर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों को हमने क्या लिखा, एक साथ लिख लिया। और जो है आपका xy स्क्वायर, एक तो ये, और xz स्क्वायर, इसको भी हमने एक साथ लिख लिया और इन दोनों को सबसे लास्ट में लिख दिया। इस तरीके से हमने इसमें पेयर बनाने की कोशिश की। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा z माइनस वाई, और यहाँ जब हम x कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसमें से yz कॉमन लेंगे z माइनस वाई। तो आप देखेंगे हम तीनों में से y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बेटा इसमें, जब हमने z माइनस वाई में से y माइनस जेड कॉमन लिया है तो आपको पता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस का आएगा, इसलिए इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। और यहाँ क्या होगा आपका, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा आपका y माइनस जेड वाई प्लस जेड। तो y माइनस जेड तो आपने कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा और y प्लस जेड बचा, इसलिए हमने ये लिखा। अब नेक्स्ट आपका क्या है, yz, जब इसमें से आपने y माइनस जेड y, यानी कि z माइनस y था और हमने कॉमन क्या लिया, y माइनस जेड, तो यहाँ क्या बचा आपका माइनस का, क्योंकि साइन चेंज हो गया। अब y माइनस जेड है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन किया, एक्स वाई एक्स जेड एंड वाई जेड। अब y माइनस जेड यहाँ पर है आपके पास, आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, माइनस एक्स आया, x माइनस वाई आ गया, और यहाँ पर आपने z कॉमन लिया तो x माइनस वाई आ गया। अब आपने फर्दर यहाँ से दोनों में से x माइनस वाई कॉमन ले लिया, y माइनस z पहले से था, यहाँ क्या बचा आपके पास z माइनस x। बेटा इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, किसका यूज करके, थर्ड कॉलम का। तो हम देखें अब इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, ये आपको एक नॉर्मल जो है दे रखा है क्वेश्चन। इसमें क्या है, डिटरमिनेंट दे रखा है 11 12 13 21 22 23 31 32 एंड 33। तो अब आपको क्या करना है, aij यानी कि जो कोफैक्टर है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर है, होता भी है। देन डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हमने देखा है इसमें आपकी 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, लेकिन हमने देखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, यानी कि यही बात कि हम जो है किसी भी मैट्रिक्स का जो आंसर निकाल सकते हैं, या मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट, तो हमारे पास क्या है, ये जो है यही अकेली ऐसी डिजिट है, क्योंकि इसमें 11 11 21 21 31 31 है, जिसका यूज करके हम क्या है इसको सॉल्व कर सकते हैं।
बाकी जो है आपका अगर और जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पर कहीं पर 11 दे रखा है, 31 दे रखा है, ये यहाँ पर आपका 11 दे रखा है, 21 दे रखा है, तो इस तरीके से आपका जो है उनसे सबसे आंसर नहीं निकलेगा और ये ऑप्शन आपकी जो है परफेक्ट है। तो बेटा आपकी जो है एक्सरसाइज 4.4 भी फिनिश हो चुकी है। आप, मुझे लग रहा है कि मैथ की सीरीज को एंजॉय कर रहे होगे और जो है अगर आपको हमारा टीचिंग स्टाइल जो है अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो कुछ भी आप कर सकते हो कीजिए, लेकिन स्टडी में जरूर ध्यान दीजिए।